अस्सलाम वालेकुम बच्चों, माय नेम इज़ मोहसिन अली। आज बच्चों मैं आपके साथ केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, आइसोटोप्स। ये बच्चे टॉपिक आप ऑलरेडी 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इस टॉपिक को बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे कि आइसोटोप्स क्या थे, इनको किसने डिस्कवर किया, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं। आज की वीडियो में ये सारा कुछ हम देखेंगे। बच्चे सबसे पहले मैं आपको बात एक बता दूं, आप 9th क्लास के अंदर बेसिक डेफिनेशन का एक टॉपिक था जिसमें आपने एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। वहां पे आपने पढ़ा था जो एलिमेंट होता है वो एक जैसे एटम से मिलकर बना होता है। एलिमेंट एक जैसे एटम से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक यहाँ पे एलिमेंट लिखता हूं, मैंने एक एलिमेंट लिखा है, कार्बन का एक एलिमेंट लिखा है। अब कार्बन का एलिमेंट जिन एटमों से मिलकर बना हुआ है, फॉर एग्जांपल ये वो एटम है जिनसे ये मिलकर बना हुआ है, और आपने वहां पे पढ़ा था ये जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है बच्चे, ये जो कंसेप्ट था ना, ये एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, उन्होंने दिया था। उन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी दी थी, उसके डिफरेंट पोस्टुलेट से। उसका जो सबसे मेन पोस्टुलेट है इस थ्योरी का, उसमें उसने कहा था कि जो एक एलिमेंट होता है वो ऐसे एटमों से मिलकर बना होता है जो कि क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें पता चला, एक साइंटिस्ट आए जिनका नेम था सोडी। सोडी ने हमें फर्स्ट टाइम बताया कि ये जो एटम्स होते हैं जिनको हम सेम कह रहे हैं, ये एटम्स सेम नहीं होते। वो साइंटिस्ट कौन से थे? सोडी। सोडी का मानना था कि ये जो एटम्स होते हैं जो मिलकर एलिमेंट बनाते हैं ये डिफरेंट होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं, ये एक जैसे नहीं थे। हालांकि जॉन डाल्टन कहता था ये जो एटम्स हैं हर तरह से सेम है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सब की सब सेम है। ये जॉन डाल्टन का मानना था, ये बात जहन में रखिएगा। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? सोडी की। सोडी के मुताबिक सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, फिर इसको एलैबोरेट करते हैं। सोडी का मानना था कि जो आइसोटोप्स होते हैं बेसिकली क्या है, दीज आर different atoms of same element that can possess same atomic number but different atomic masses। ये जो बच्चे मैंने डेफिनेशन लिखी है, ये मैंने डेफिनेशन सोडी के कंसेप्ट के मुताबिक लिखी है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। सोडी का मानना था कि दीज आर डिफरेंट एटम्स, मतलब ये जो एटम मिलके एलिमेंट बनाते हैं ये डिफरेंट है, ये सेम नहीं है। किस लिहाज से? आगे वो बता रहा है, दीज आर डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब एक सेम एलिमेंट के ये जो एटम होते हैं जिनसे मिलकर ये एलिमेंट बना होता है ये डिफरेंट होते हैं। किस लिहाज से? दैट कैन पोजेस, जो कि रखते हैं सेम एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मैसेज, लेकिन उनकी जो एटॉमिक मैसेज की वैल्यूज हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। हालांकि जॉन डाल्टन कहता था इनके एटॉमिक नंबर, इनके मैस नंबर, हर चीज, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सब सेम है, लेकिन जो सोडी ने कहा कि इनके जो मैसेज होते हैं एटम्स के जो मिलके एलिमेंट बनाते हैं, इन एटम्स के जो मैसेज होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो मैं बच्चे एक एग्जांपल लिखता हूं, ये देखिएगा एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं।
कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, याद रखिएगा। ये मैंने कार्बन के 3 आइसोटोप्स बनाए हैं। ये 3 डिफरेंट एटम्स हैं जो मिलते हैं तो कार्बन का एक एलिमेंट बनता है, जिसे हम एज यूजुअल लिख देते हैं सी की फॉर्म में, कि मतलब वो कार्बन का एक एलिमेंट है। तो ये डिफरेंट एटम मिलते हैं, लेकिन ये देखिए जो कार्बन की निचली साइड पे मैंने क्या वैल्यू लिखी है, 6 6 6। ये जो नीचे वैल्यूज लिखी हैं ये एटॉमिक नंबर हैं, और ये जो ऊपर वैल्यूज होती हैं जो मैंने टॉप पे लिखी हैं लेफ्ट साइड पे 12 13 14, ये इनके मास नंबर की वैल्यू होती है। देखिए इसका मास 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है। इनके मास डिफरेंट होने की वजह से हम इनको इस तरीके से भी एक्सप्रेस करते हैं, C12 C13 और C14। अब बच्चे आपने एक बात और याद रखनी है कि जो आइसोटोप्स होते हैं, जो एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स भी बेसिकली हमने कह सकते हैं, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं, और इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब इनकी जो मैं बात कर रहा हूँ, ये देखें जरा, इनकी जो मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की है मैंने, ये मैंने कहा सेम होती हैं, ठीक है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट। बच्चे इसकी वजह ये है कि जो आइसोटोप्स होते हैं इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, और किसी भी एलिमेंट के अंदर जो एटम होते हैं जो उन्होंने प्रॉपर्टीज केमिकली शो करनी होती हैं वो बेसिकली एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। देखिए तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, 6 6 6। मास नंबर डिफरेंट है, 12 13 और 14। अब तीनों का जब एटॉमिक नंबर ही सेम है तो इनकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो भी क्या है, सेम है। इसी वजह से इनकी जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल के अंदर जहां पे ये प्लेस किए जाते हैं वो भी क्या है, सेम है। क्योंकि आपको पता है पीरियोडिक टेबल हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए बनाया हुआ है, तो वो बेसिकली डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर सबका सेम है, तो इसलिए इनकी पोजीशन भी क्या है, पीरियोडिक टेबल के अंदर सेम है। अच्छा बच्चे एक बात याद रखनी है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की तादाद होती है वो सेम होती है, लेकिन जो न्यूट्रॉन की तादाद होती है वो डिफरेंट होती है। अब देखिएगा मैं एक फार्मूला लिखता हूं, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है 9th के अंदर, A इज इक्वल टू Z प्लस N। A बेसिकली यहां पे क्या है, मास नंबर, Z बेसिकली यहां पे क्या है, एटॉमिक नंबर, और N बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब बच्चे ये देखें, किसी भी एटम के अंदर जो एटॉमिक नंबर होता है वो बेसिकली क्या कहलाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। और एक बात आपने याद रखनी है, किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी वही प्रोटॉन की तादाद होगी। तो जो भी नंबर है चाहे इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का, वो बेसिकली क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है, ठीक है। तो Z बेसिकली हम कह रहे हैं एटॉमिक नंबर को। अब जरा देखिएगा, मैं फर्स्ट आइसोटोप्स के लिए मास नंबर निकालता हूं। A हम कहते हैं मास नंबर को, Z बेसिकली पहले आइसोटोप का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। अब देखें इसका जो है ना मास नंबर इस आइसोटोप्स का मैंने 12 लिखा हुआ है, तो ये कोई चीज यहाँ पे 6 के अंदर ऐड होगी तो A 12 बनेगा। तो यहाँ पे अगर मैं 6 कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 12, ठीक है। इसका मतलब है इस आइसोटोप्स के अंदर कौन से कितने न्यूट्रॉन्स थे, 6, इसके अंदर थे 6। इसी तरह मैं ये फार्मूला फिर लगाता हूं, A इज इक्वल टू Z प्लस N। A क्या है, हमारा मास नंबर जो हमने निकालना है इस आइसोटोप्स दूसरे का। तो Z क्या है, एटॉमिक नंबर। यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, आपको पता है एटॉमिक नंबर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। अब यहाँ पे मास नंबर दूसरे आइसोटोप का 13 है, तो हमने 13 पूरा करना है क्योंकि A मास नंबर है। तो मैं 6 के अंदर क्या ऐड करूं, तो ये 13 बन जाएगा। मैं 7 ऐड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 13।
इसका मतलब है 7 प्लस n प्लस 7, मतलब n क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो इसमें न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है, 7। इसी तरह तीसरे आइसोटोप्स की मैं अगर बात करूं तो ये कुछ ऐसे होगा, Z प्लस n, इसमें भी एटॉमिक नंबर Z सेम है 6, और अब मुझे A मास नंबर है जो हम निकाल रहे हैं, और ये कितना होना चाहिए, 14, क्योंकि हमने यहाँ पे 14 लिखा है, तो इसके अंदर मैं क्या ऐड करूं तो ये 14 बन जाएगा। इसके अंदर अगर मैं 8 ऐड करूं, 8 और 6 मिलकर क्या बना देंगे, 14। अब मैंने प्लस 8 किया, यहाँ पे प्लस n किसको जाहिर कर रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपने कितने ऐड किए, 8, तो इस आइसोटोप के अंदर न्यूट्रॉन की तादाद होगी 8। यहाँ से पता चलता है कि आइसोटोप्स के अंदर एटॉमिक नंबर की वजह से, एटॉमिक नंबर कहते हैं हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद तो सेम होती है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या होती है, डिफरेंट होती है, वो मैंने आपको फार्मूले से भी बता दिया। बच्चे डिफरेंट एग्जांपल आपके सिलेबस में दी हैं, निकल के इतने आइसोटोप, हाइड्रोजन के 3 है, तो वो आपने जस्ट एक नज़र उनको देख लेना, उनकी तादाद बताई हुई है एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स की। तो मेन जो कंसेप्ट था, मैंने आइसोटोप से रिलेटेड आपको हर चीज़ क्लियर कर दिया। होप्स हो कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आया हो। अगर कोई भी इशू हो या कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।